नमः परमहंसादिते चरण कमल मखरंदा भक्त जन मानस निवासाया श्री रामचंद्राय नमः। वंशी विभूषित कर नवनील नाभाग पीतांबर दरुण में फला दरुष्ठ थोड़े सुंदर मुख दरविंद्रनेत्र कृष्णात् परं किमपि न जाने। गौराचंद्र समयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकं श्रीरामायण दास देवाख्यं सतगुरु श्रीरामायण दास देवाख्यं सतगुरु प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चोर प्रभो जय जय माखन चोर। आए हनुमंत विराजिए पूजन अर्चन वंदन करो मति अनुसार प्रेम सहित हृदय गाने धरो पधारो पवन कुमार। प्रेम सहित हृदय गाने धरो पधारो पवन श्री राम चतुर्मानस देवताभ्यो नमः सर्वव्यावाहि देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे प्रार्थनार्थे अक्षतपुष्पं समर्पयामहि। रामचरितमानस के ऊपर और ठाकुर जी के ऊपर अक्षत पुष्प छोड़ दें, प्रणाम कर लें और एक पुष्प हरि ओम। ओम शुद्धवालो शुद्धवालो मणिवालः श्वेता श्वेताक्षोरुस्ते पशुपते गृणवालवदोप नमो पूजन्याः। हरि ओम शुद्धोदर्शम समर्पयामि। सर्वे आवाहि देवताभ्यो नमः। श्री रामचरितमानस देवी देवताभ्यो नमः। अब सर्वप्रथम रामचरितमानस में ओम कस्तूरी तिलगमलाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोदिगं करतले वेणुकणे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली
गोपास्त्री परिवेष्टितो माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यात्यादीनि विप्रः माल्यावृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रगृह्यता पुष्पमाल्यं समर्पयामि। श्री गुरुदेवभ्यो नमः। अब दोनों लोग स्पर्श कर लें। बोले गुरुदेव भगवान की जय। शव की चंदन करबई रोज दी जे है तन के मन के शव जे कलाकार जो मंच पर रहेंगे। जी जी सभी राम भक्त एवं कृष्ण भक्तों से विनम्र निवेदन कि आप लोग जल्द से जल्द अपने गृह कार्य को त्याग करके और इस कथा पंडाल में अपनी स्लीपर पंडाल के बाहर खोल करके आए। आप सभी से निवेदन कि चप्पल अथवा स्लीपर आप पंडाल के बाहर में तथा हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप अपना सहयोग प्रदान करेंगे। श्री राजीव कुमार मिश्रा जी। शाहपुरुंडी निवासी मान्यवर विनोद जी द्वारा जो कार्यक्रम का संरचना दिया गया है वह बहुत ही अपने आप में उपयुक्त समय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे महाराज जी श्री श्री 108 श्री और अच्छा नंद जी का स्वागत करता हूं और आप धैर्यपूर्वक 9 दिन इसे सुने मनन करें और राम की ओर भक्ति की ओर आप बढ़ें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। अब हेलो 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 चंद्रमा मनसो वृक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादो यशव्राणशमुखादगनीर्जायत। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ आरती का गाएंगे मेरे साथ और सभी लोग ठाकुर जी की सुंदर छवि को अपने हृदय में विराजमान करके मन से आरती ठाकुर जी के चरणों में समर्पण कर दे। आरती श्री राम मायण जय की, आरती श्री राम मायण जी की, आरती श्री राम मायण जय की, आरती श्री राम मायण जी की। कीरत कलित ललित सिया फेंके, गावत ब्रह्मादित मुनि नारद, गावत ब्रह्मादित मुनि नारद, गावत ब्रह्मादित मुनि नारद, गावत ब्रह्मादित मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद,
सारे संबत सब ही की, सारे संबत सब ही की। आरत श्री राम आरत श्री राम तीरथ फल तल सियात के तीरथ फल हरि भक्तवत्सल भगवान की जय। और आरती शोरप्यामी सर्वयावाहि देवताभ्यो नमः। श्री रामचरितमानस देवताभ्यो नमः। और आरती शोरप्यामी प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग भाव भक्ति के साथ प्रभु के नाम का संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम राम
राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राधा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम रामचंद्र भगवान की जय। भैया धीरे से जयकारा आप लोगों ने लगाया है। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। घड़ियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। माता की जय हो। भारत माता की जय हो। ज्ञान महायज्ञ की जय हो। हर हर महादेव। लोका रण रंग धीरन राजीवन तम रघुवंशनाथम करुण रूपम करुणाकर श्री रामचंद्र शरण प्रभा श्री रामचंद्र शरण प्रभा कर्पूर संसार सारम बुझ हारम सदा वसंतम हृदय भावम भवानी सहित नमामि भावम भवानी सहित नमामि मनोधवा जीते बुद्धि श्री राम शरणम प्रभादे श्री राम शरणम प्रभादे श्री राम शरणम प्रभादे। पटोरी है ना, शाहपुर पटोरी के पावन धरती में बैठ करके भगवान की मंगलमयी लालितमयी रसमयी सुधामयी भावमयी अमृतमयी कथा सुधा का हम सब लोग पान कर रहे हैं। हमारे दो शिष्या का अहम भूमिका था इस कथा में, एक तो मीरा जी का, दूसरे में रेणु जी का, जो विनोद जी की धर्मपत्नी है रेणु जी। और मीरा जी बहुत दिनों से विचार कर रही थी
कि शाहपुर पटोरी में भगवान की कथा, राम कथा हो और उनकी इच्छा पूर्ण किया भगवान ने। और हमारी भी इच्छा था कि आपकी धरती में भगवान की कथा हो। हमारे यहाँ कई शिष्य पधारे हैं, अनिल ठाकुर जी भी आए हुए हैं, शिष्य हमारे हैं, मास्टर साहब भी हैं। सभी शिष्यों का विचार था कि भगवान की कथा हो और आप लोगों के अथक परिश्रम से ये भगवान की कथा आज प्रारंभ हुई है। मीरा जी को, रेणु जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस व्यास मंच से कि आप लोगों ने इच्छा प्रकट किया कि यहाँ कथा होनी चाहिए और भगवान ने कथा आज प्रारंभ करवा दिया। प्रभु की बिना इच्छा से कुछ भी नहीं होता। इस मंच के कुशल संचालक भोला जी जो गागर में सागर भरने का काम कर रहे हैं, प्रायः धार्मिक मंचों पर आपका आगमन होता है। यहाँ कई जगहों पर मैंने कथा किया, कवि चौक बहादुरपुर पटोरी में, गुड़गम्मा में, 2-3 जगह मैंने कथा किया और सभी मंचों पर भोला जी वहाँ विराजमान थे। कथावाचकों का मार्ग प्रशस्त करने वाले ऐसे भोला जी को ही व्यास मंच से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे शिष्य जितेंद्र शास्त्री जो कथा भी करते हैं, कर्मकांड भी करते हैं, और हमारे 3-4 कलाकार बंधु लोग, अमरेश जी, जितेंद्र जी, लक्ष्मण जी, सोनू जी, सभी लोगों को व्यास मंच से बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। विनोद जी के बेटा आदर्श जी भी और एक बेटा विनोद जी के और हैं, तो सभी बच्चे दिन रात परिश्रम कर रहे थे कि किसी तरह से कार्यक्रम सफल हो जाए, कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए। विनोद जी भी लगे हुए थे परिश्रम में, और मीरा जी तो आज कई महीनों से प्रयास कर रही थी। मीरा जी को, रेनी जी को, विनोद जी को, इनके समस्त परिवार को, सभी को, व्यास मंच से आए हुए भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद मैं देता हूं कि ऐसे ही धर्म कार्य में आप सब लोग लगे रहें। हमारे शिष्य अनिल ठाकुर जी भी पधारे हैं, मास्टर साहब भी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। आज अच्छे अवसर पर भगवान की कथा प्रारंभ होने जा रही है। माताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद अयोध्या की तरफ से कि आप लोगों की सबसे अधिक संख्या भगवान की कथा में है और होना भी चाहिए। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सभी लोग प्रेम से ताली से बज रहे हैं, हरि बोल, जय हो।
सजीवन मोर सुहाय धाम कथा कल कामद गाए सुजल सजीवन मोर सुहाय बुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कल कल सजीवन बुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कल कल सजीवन तेरा सभी लोग भाव से ताली सेवा करते भक्त हरि बोल। रम कथा का लेखा कराला महामोह मही से शुभ साला राम कथा का लेखा कराला राम कथा सस किरण समाना संत चतुर करे जय पाला राम कथा सस किरण समाना संत चतुर करे जय पाला सुन करके तू अमर हो जावे सुन करके तू अमर हो जावे श्री हनुमंत कथा उदय राम कथा उदय श्री राम कथा जय राम कथा उदय श्री राम कथा जय हो सभी लोग भाव से ताली सेवा करते भक्तों दोनों हाथों उठा करके जय कथा कल विकट पठारे सादर सुन गिरिराज कुमार राम कथा कल विकट पठारे सादर सुन गिरिराज कुमार राम कथा सुंदर करतारे संसद हग उड़ाव बिहारे राम कथा सुंदर करतारे संसद हग उड़ाव बिहार तेरा जय श्री राम कथा ओ जय राम कथा जय श्री राम कथा जय राम कथा जय श्री राम कथा। त्रिभुवन के मालिक त्रिनेत्रधारी आशुतोष अवघड़दानी भोले बाबा कथा कह रहे हैं और कथा के श्रोता पराम्बा जगदम्बा जगत जननी पार्वती मैया है। वक्ता भगवान शंकर और श्रोता माँ पार्वती। इस घाट का नाम बताओ, जल्दी बताएं, कथा बहुत सुनती हो आप लोग। इस घाट का नाम क्या है? जिस घाट पर भोले बाबा कथा कहते थे उस घाट का नाम क्या था? उस घाट का नाम ज्ञान घाट। एक घाट का नाम तो बताया, दूसरा घाट का नाम सुनो। दूसरे घाट काकभुसुंडी जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर कथा कह रहे हैं।
वक्ता के रूप में और श्रोता के रूप में पक्षियों के राजा बैठे हैं। उस घाट का नाम है भक्ति घाट। अब सुनो, तीसरे घाट पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेके, भरद्वाज राखे पद टेके। माताएं, तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं। ये बैराग्य घाट है। और चौथे घाट पर प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को गगन अट्टालिकाओं से लेकर के झोपड़ी तक जन जन में कड़ कड़ में राम कथा पहुंचाने का काम तुलसी के बेटा तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं। ये रामचरितमानस के 4 घाट है और 4 घाट पर 4 वक्ता कथा कह रहे हैं। चारों घाट पर 4 वक्ता कथा कह रहे हैं। सत्संग से, कथा से हम लोगों को ज्ञान मिलता है और भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग है माताएं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और वैराग्य मार्ग। ये तीनों कहाँ मिलते हैं? ये तीनों सत्संग में मिलते हैं। बिनु सत्संगा विवेका न होए, 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 बिनु सत्संग विवेका न होई, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त नहीं होता माताएं। आपका शरीर एक मंदिर है। इस मंदिर में भगवान को बैठाना चाहती हो, चाहे आनंद कंद कृष्णचंद्र नटवर बुधारी माखन मदन मुरारी को बैठाना चाहती हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बैठाना चाहती हो, तो शरीर रूपी मंदिर को सत्संग रूपी गंगा जल से धोना पड़ेगा। अब श्रीमद् भागवत में भी आ जाओ। मैं श्रीमद् भागवत की भी कथा करता हूँ, गीता का भी कथा करता हूँ। कभी गीता पर सुनाऊंगा, कभी भागवत पर भी, कभी मानस पर भी, जहां से कहोगे आप लोग ना वहीं से सुनाऊंगा। अब भागवत में भी वेदव्यास जी लिख रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्थितेन सत्संगमं लभते पुरुषो यदा वै अज्ञाने तु कृतमोहमदान्धकार नासं विधाय हृदयोदयतो विवेका। कहा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना। जब आप जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर के पुण्य पुंज जब उदय होता है तो सत्संग मंच लभते पुरुषो, तब आपको सत्संग मिलता है। फिर सत्संग से क्या होता है माताएं? भागवत में वेदव्यास जी कह रहे हैं कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। जो आपके शरीर रूपी मंदिर में अज्ञान रूपी जो अंधकार पड़ा है, अज्ञान रूपी अंधकार क्या है? काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, ईर्षा है, द्वेष है, कपट है, प्रपंच है। ये सारे कचड़े
सत्संग रूपी गंगा जल से जब धुल जाएगा और जब आपका हृदय निर्मल हो जाएगा तब मेरा परमात्मा आकर के बैठ जाएगा। गोस्वामी जी उस भागवत के श्लोक को अनुवाद कर रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छेद्र न भावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। आपने मंदिर के पुजारी को देखा है, सवेरे सवेरे मंदिर के पुजारी के पास आप लो जाओ, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। सभी लोग हाथ से ताली से बजाते हैं, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुम्हें हंस बनायो, कागा से तुम्हें हंस बनायो, कागा से तुम्हें मिट जाए मिट जाए मिट जाए और दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए और दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर जी कहत कबीर जी कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, हरि सिमरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सिमरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी संत जिसके पास बैठने से आपके विचारों में परिवर्तन आ जाए, वो संत जिसके पास बैठने से आपकी समस्त बुराई समाप्त हो जाए, आपके अंदर आछाई आ जाए, वो संत काला हो पीला हो नीला हो, देसी हो विदेशी, उसका कोई गणवेश नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा,
है प्रथम भगत संतन कर संगा लिखा गोस्वामी जी ने। तो ये पहली भक्ति का नाम संतों के संग बताया है। आप मानस की प्रथम भक्ति कोई आपसे पूछे तो आप तुरंत बता देना संतों के संग। और भागवत की प्रथम भक्ति कोई पूछे तो बोलो क्या बताओगी आप लोग? भागवत की प्रथम भक्ति कोई पूछे तो बता देना श्रवण करना। जो कथा बैठ के आप लोग श्रवण कर रही हो ना, ये भागवत की प्रथम भक्ति है। मैं नहीं बोलता भागवत पढ़ो। स्वर्णम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंगलम दास्यम सख्यमान निवेदनम। ये श्रवण करना, जो कथा आप लोग श्रवण कर रही हो ना, ये भागवत की प्रथम भक्ति है। स्वर्णम कीर्तनम, जो कीर्तन करवा रहा हूं। स्वर्णम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। अर्चन करना, वंदन, दास्य भाव, ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं माताएं। अब चलो हम लोग कथा की तरफ चले। हमारे भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में क्यों हुआ माताएं? भगवान का जन्म अमेरिका में, रूस में, जापान में कहीं हो जाता। ये भगवान आए भी तो भारत देश में क्यों आए? और भारत देश में राम जी आए तो अयोध्या क्यों आए? और अयोध्या में भी राम जी आए तो कौशल्या के द्वारा राम जी का जन्म क्यों हो गया? कैकेयी मैया के द्वारा क्यों नहीं हुआ? सुमित्रा मैया के द्वारा क्यों नहीं हुआ? अयोध्या के किसी प्रजा के यहाँ क्यों नहीं हो गया? भगवान का जन्म हुआ भी तो कौशल्या मैया के द्वारा ही क्यों हुआ? आओ उस कथा में हम लोग चले माताएं। ये दशरथ महाराज अगले जन्म के मनु हैं और कौशल्या अगले जन्म की शत्रुपा हैं। दोनों ने 23,000 वर्ष तक तपस्या किया। 23,000 वर्ष तक तपस्या किया, तब भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। हम लोग 23 मिनट भी भजन नहीं करते। ये मनुष्य का शरीर मेरे मालिक ने दिया। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य की योनि है। इसने लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग हाथी तन पावा कहने लिख दिया। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। और मनुष्य के शरीर को पाने के बाद जो भगवत भजन नहीं किया तो फिर 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। ये हम लोगों को अच्छा अवसर मिला है कि मानव का तन मेरे मालिक ने दिया है और मानव के शरीर से कहा तुम भजन करो। मानुष जन्म तुमको मैंने हीरा दिया, तूने व्यर्थ में गंवाया तो मैं क्या करूं। माखन मिश्री मलाई मैंने खाने को दिया, मांस मछली को खाओ तो मैं क्या करूं। उस मालिक का क्या दोष? सुंदर शरीर दिया, सुंदर बेटा दिया, सुंदर बेटी दिया, सुंदर पत्नी दिया, सुंदर परिवार दिया। लेकिन 2 अक्षर जो भगवान का सुंदर नाम है उसके लेने में हम लोगों को संकोच लगता है। लूं कि न लूं? बाबा जी अयोध्या से आए हैं, बाबा जी ने, मैं क्यों लूं? अरे भैया आप भी लो। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम
गोविंद राम राम राम। देखो मित्रों माताएं, नाम कितना कठिन है। मैं इस मंच पर बैठा जरूर हूँ, सबको देख रहा हूँ, ताली तो बज रहा है, लेकिन मुख से राम राम नहीं निकल रहा है। तो क्यों नहीं निकल रहा है? अभी झगड़ा हो जाए पूरा गांव सुन लेगा। और प्रभु का नाम लेना है तो हम लोग सोचते हैं लूं कि ना लूं, क्योंकि भगवान का नाम लेने का भी प्रशिक्षण शिविर लगता है। तो आप लोग कहोगी, आप लोग कहेंगे महाराज आप तो अयोध्या में रहते हो, हमेशा शिविर लगा रहता है राम नाम का। हम लोगों का ये शिविर कभी कभी लगता है, हमेशा लगा करे तो अभ्यास बना करे। महाराज ये कभी कभी ये शिविर लगता है, इसलिए अभ्यास होता है, फिर हम लोग भूल जाते। प्रभु का नाम जल्दी जिह्वा से नहीं निकलता। मैं देख रहा हूँ ताली लोग बजा रहे हैं, लेकिन जिह्वा से भगवान का नाम नहीं निकलता। कलयुग में भगवान का नाम के ही महत्व दिया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कहा कि कुछ मत करो, कलयुग में भगवान का नाम लो और नाम रूपी जहाज पर बैठ करके भवसागर पार हो जाओ। और भागवत में भी देखो माताएं, भागवत में भी वेद व्यास जी लिख रहे हैं, करे कि न तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते संवत् कलौके सौ कीर्तनात्। जो तपस्या करने से, यज्ञ करने से, जप करने से, तप करने से, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में बैठने से जो फल मिलता है, वो कलयुग में भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। माताएं, तो मनु जी महाराज ने 23,000 वर्ष तक तपस्या किया। और कहां पर किया जल्दी बोलो? नैमिषारण्य में किया, वो भी गोमती के तट पर किया। पति पत्नी दोनों राजगद्दी अपने बेटे को सौंप दिया, बेटे को सौंप दिया। चौथा वन में सौंप देना चाहिए। जब 51 लगने लगे ना, तो 51, 52, 53 वन की तरफ चलो। चौथा वन में अपने बेटे को गद्दी सौंप दिया मनु जी महाराज ने। अपने पत्नी शत्रुपा को साथ में लेकर के चल पड़े और पटोरी वाले ग्रामवासियों को बताया कि आप लोग भी वन की तरफ चलो। बरबस राज सुतहि तब देना, बरबस राज सुतहि तब देना, बरबस राज सुतहि तब देना, बरबस राज कही तब देना। नानी समेत गमन बन केना, नारी समेत गमन बन केना। बरबस राज सुतहि तब हो इन विषय विराग, भवन बसत भाव चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भगत बिनु। चौथापन आ गया। प्यारे नंदन वासुदेवाय, प्यारे नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र है माताएं मेरे मित्रों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेव से तो भगवान कृष्ण को मिलना चाहिए, राम जी क्यों मिल गए? वासुदेव किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान को कहते हैं। वासुदेव सुतम देवम कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र से भगवान कृष्ण मिलते हैं। इस मंत्र से राम जी क्यों मिल गए? भाई जल्दी बोलो विनोद जी, क्यों मिल गए? इस मंत्र से राम जी क्यों मिल गए जी? आप देख लो। ओम नमो भगवते वासुदेव का अर्थ करो थोड़ा आप लोग। वासुदेव किसको कहते हैं? बासे बासे तिष्ठति वासुदेवः या बासो बसति वासुदेवः। फिर राम जी क्यों चले आए? इसका मतलब इस मंत्र से राम जी भी मिलते हैं और इस मंत्र से भगवान कृष्ण भी मिलते हैं। मनु जी महाराज ने इस मंत्र को कैसे जप किया, कैसे फलहार किया माताएं, कैसे व्रत किया, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। करहि आहार साक फल कंदा, 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 सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि 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 ब्रह्म सच्चिदानंदा। माताएं करहि आहार साक फल कंदा, कंद मूल फल खाते हैं। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सच्चिदानंदा किसको बोलते हैं माताएं? सच्चिदानंद भगवान राम भी हैं, सच्चिदानंद भगवान कृष्ण भी हैं और सच्चिदानंद भगवान शंकर भी हैं। भागवत पढ़ो आप लोग। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान कृष्ण को कहा गया, सच्चिदानंद राम जी को भी कहा गया। सच्चिदानंद किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना। सत चिद और आनंद, जब तीनों मिला दोगी माताएं ने तो भगवान क्या हो जाएंगे? सच्चिदानंद हो जाएंगे। तो सत्य किसको कहते हैं? जल्दी बोलो। ये दुनिया वाले कहते हैं पत्नी सत्य है, पत्नी कहती है पति सत्य है, बेटा सत्य है, मकान सत्य है, हमारा बैंक बैलेंस भी सत्य है, हमारी नौकरी सत्य है, हमारा खेत सत्य है, हमारा दुकान सत्य है। और कंधे पर लेके जब चलता है तब बोलता है राम राम सत्य है। बोलो ना बेटा सत्य है, मकान सत्य है, रुपया सत्य है, हमारा खेत भी सत्य है। अंतिम में उसको समझ में आता है कि भगवान का नाम ही सत्य है। माताएं सत्य क्या है? ध्यान से सुनना। तीनों काल में जो दिखाई देता है वो सत्य है। हमेशा था, हमेशा रहेगा और हमेशा है, वो सत्य है। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चिद स्वरूप है। चिद माने ज्ञान होता है, चिद माने चेतन होता है, चिद माने प्रकाश भी होता है। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चिद स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। ये संसार दुखालय है। भैया आप क्यों दुखी हो? कहा महाराज 5 बेटी है, विवाह करना पैसा नहीं। आप क्यों दुखी हो? सरकार नौकरी